घंटे इंतजार करवाने के बाद कह रहे हैं कि मुलाकात नहीं हो सकती। फरीद साहब, आपको थोड़ा और इसरार करना चाहिए था, थोड़ा फोर्स करना चाहिए था। हमारा अपना काम है और आप तो जानते हैं ना हमारा काम कैसा है। सर, मैंने बहुत कोशिश की, बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन वहां कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं। मेरी समझ में नहीं आता उन्हें फजल बिल्डर से क्या दुश्मनी हो गई है। ऐसा कौन आ गया मर्द का बच्चा जो हमसे टसल लगा रहा है? यही तो मसला है सर, क्या? कि वो ऑफिसर कोई मर्द नहीं है। तो क्या कोई मैडम है? जी फिर? सर, वो औरत नहायत ही घमंडी, बदतमीज और नकचड़ी औरत। कोई फोन नंबर है? नहीं। राहिद, कहां जा रहे हो? देखने जा रहा हूं कि वो कौन है जो हमसे टसल ले रही है। मैं खुद मिलने जाऊंगा डैड। फरीद साहब के बस की बात नहीं है। राहिद। सुहेल, तुम रुको। फरीद जी तुम जाओ उसके साथ। राइट। डैड, वो गुस्से में गया है। अरे बेटा जाने दो, कोई तो देखेगा ना इस मामले को। और अगर इसने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो? मैं हूं ना, सबको सीधा कर दूंगा। सुहेल बेटा, सब बातें छोड़ो, तुम वकील से रब्ता करो। वकील से क्यों? मैडम, सारा, तुम वो ज्वेलरी सेट अभी पहन लो। हो सकता है शादी लेट हो जाए और उसका फैशन चला जाए। आप फिक्र ना करें भाभी, मैं आपके बेबी की नेम सेरेमनी पर पहन लूंगी। वो तो नेक्स्ट मंथ ही होगी ना। सारा, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा मैंने तुम्हें सच बता दिया? बिल्कुल नहीं भाभी, आपने बहुत अच्छा किया मुझे सच बताकर। बल्कि मेरे ख्याल से तो शैला आंटी को भी मामा को सच बता देना चाहिए, वो अंडरस्टैंड कर लेंगी। शायद वो हिचकिचा रही हो बताने से, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम्हें तुम्हारी शादी डिले होने का रीज़न मेरा बेबी लगे और तुम्हारा उससे दिल ख़राब हो जाए। बस इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हें सच सच बता दूं कि रायद एक प्रोजेक्ट को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है और बाकी घर वाले उसको देखकर ऑलरेडी परेशान है, बस इसीलिए। ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, अगर रीज़न आपका बेबी भी होता तो मेरा दिल बुरा नहीं होता। मैं तो बस ये ब्रेसलेट, ये ब्रेसलेट किसका है? पता नहीं, बेगम साहिबा ने कहा था ये फेंकने के लिए सामान। मैं पूछ रही हूँ कि ये ब्रेसलेट किसका है? अरे हमारी एक मुलाजिमा थी, उसका है ये सामान। और तुम देख कर नहीं चल सकती, हर 2 कदम पे गिर रही हो। चलो जाओ यहाँ से। अब मुलाजमा थी तो अब कहाँ है?
आपको तो पता ही है, इन लोगों पे कितने भी एहसान कर लो, अपने फायदे के लिए रिश्ता बिल्कुल खत्म करके चले जाते हैं। मुरव्वत नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। लेकिन वो तो आपके यहाँ टीचर। हाँ हाँ, मगर इन गरीब लोगों के ख्वाब इस तरह पूरे नहीं होते इज्जत की कमाई से। कहीं और पैसे ज्यादा मिले तो चली गई। आप छोड़े ना, आए बैठे चाय पिए। आइए आइए। और इसकी दादी वो कहाँ है? उन्हें भी साथ ले गई। चले आप छोड़ें, आप आए ना मेरे साथ, चले। मैम जी मैम आपसे कोई मिलने आया है। कौन? फजल बिल्डर से। मैंने उनके मैनेजर से पहले भी कहा था कि उन्हें जो भी बात करनी है सकलैन साहब से करें, मुझे उनसे नहीं मिलना। नहीं नहीं मैम, खाली मैनेजर नहीं आए। फिर रायद अली साहब आए हैं। रायद अली? जी रायद अली। रायद अली फजल बिल्डर्स के मालकान में से एक हैं। आपको शर्म नहीं आती अपना इल्जाम छुपा के? खबरदार, खबरदार जो तुमने मेरे भाई पे हाथ उठाने की कोशिश की। तुम्हें समझने में हम सबसे बहुत बड़ी गलती हुई है। आइंदा शक्ल मत दिखाना। लेकिन वो यहां से उनसे कहो वेट करें। ओके। तुम घर के अंदर जाओगी? क्यों, मेरा अंदर जाना मना है? नहीं, मना तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन सुबह जिस तरह तुम अकड़ कर गई थी, मुझे लगा दोबारा नहीं आओगी। मैं अम्मी जी से मिलने जा रही हूँ। अच्छा, यानी भरम खत्म? हाँ यार, कम से कम आज के दिन तो अपनी बात पे कायम रहना बनता था ना, सिर्फ आज के दिन। एटलीस्ट तुम्हारी डिसीजन पावर का भरम तो रह जाता, इज्जत रह जाती। कहने को तो हम दोस्त भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता चुकी हूँ कि लड़का और लड़की दोस्त नहीं हो सकते। यार महापारा। और नौकर और मालिक तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा ठीक है,
अगर मालिक दोस्त नहीं हो सकता तो फिर मालकिन से भी दोस्ती बढ़ाने की जरूरत नहीं है। और ये जो नई मालकिन आई है ना, इनके तो करीब भी मत जाना। मैं ना आपको बता चुकी हूँ, मुझ पर हुक्म चलाने का आपको कोई हक नहीं है। मैं तुम पे हुक्म नहीं चला रहा, सिर्फ एडवाइस दे रहा हूं महापारा। क्यों? क्योंकि नौकरों को नौकरों के हिस्से में रहना चाहिए। कभी ना कभी तो तुमसे सामना करना था, लेकिन इतनी जल्दी? 3 साल जल्दी तो नहीं होते, और मेरे 3 साल तो 3 सदियों में गुजरे हैं। यहाँ तक कि मुसाफत सिर्फ तुमसे सामना करने के लिए ही तो की थी। उन्हें अंदर भेजें। Excuse me. Excuse me. मैं आपसे बात कर रहा हूं मिस। आप मुझसे बात नहीं कर रहे। अपने मतलब से कर रहे हैं। जिंदा हो? क्यों? अफसोस हुआ देखकर? तुम तो मर गई थी। तो आप यहां मुझे ये बताने आए हैं कि मैं मर चुकी हूं? वाकई रंग महल में रहने वाली महापारा को तुम सबने मिलकर मार दिया था, लेकिन आज जो महापारा तुम्हारे सामने खड़ी है वो एक मेहनतकश बाप की बेटी है। एक और धोखा, एक और झूठ।
मुझे लगा कि तुम्हें उनकी डेथ के बारे में पता होना चाहिए। डेथ? हाँ राइट, शायद माँ पारा और उसकी दादी अपनी इतनी ही उम्र लिखवा कर आए थे। तो आप यहाँ मुझे ये बताने आए हैं कि मैं मर चुकी हूँ? वाकई रंग महल में रहने वाली महापारा को तुम सबने मिलकर मार दिया था, लेकिन आज जो महापारा तुम्हारे सामने खड़ी है वो एक मेहनतकश बाप की बेटी है। राय साहब, वो कभी मरी नहीं थी फरीद। कौन? वो कभी मरी नहीं थी। कौन? कौन सर? वो जिंदा थी हमेशा से। आप ठीक कह रहे हैं सर। आए। नहीं, वो मेरा वहम नहीं था। बिल्कुल आपका वहम नहीं था। आए सर। तुमने देखा था ना उसे? किसे सर? वो वही थी ना। कौन सर? महापारा। हाँ वही थी ना। हाँ, वही थी। आए। मुझे पता वो मेरा वहम नहीं है। नहीं सर, आपका वहम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मुझे पता है मेरा वहम नहीं है। आप आए। धोखा दिया उसने मुझे। छुप छुप कर खेल खेल रही थी मेरे साथ। सर आपको पता चल गया ना, खेल रही थी, सब ठीक हो जाएगा। आए सर, आए। धोखेबाज है वो, धोखेबाज। हाँ सर, धोखेबाज है वो, धोखेबाज। आइए राय साहब, आए प्लीज। ये ब्रेसलेट, ये ब्रेसलेट किसका है? पता नहीं, बेगम साहिबा ने कहा था ये फेंकने के लिए सामान। मैं पूछ रही हूँ कि ये ब्रेसलेट किसका है? अरे हमारी एक मुलाजिमा थी, उसका है ये सामान। अम्मी जी, अम्मी जी। अरे हाँ हाँ, क्या हो गया? इतनी देर लगा दी तुमने, कब से इंतजार कर रही हूँ। तैयार हो रही थी। कैसी लग रही हूँ मैं?
अच्छी लग रही हो, बहुत प्यारी। मैं तो हूँ ही प्यारी। अच्छा एक मिनट, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि ये ड्रेस बहुत ज्यादा भरा हुआ है? मुझे तो सादा लग रहा है अम्मी जी। अरे क्या हो गया तुम्हें? अभी हम सिर्फ रिश्ता लेकर जा रहे, लड़की देखने जा रहे, कोई बारात थोड़ी लेकर जा रहे। तो क्या हो गया, मैं दूल्हे की बहन हूँ, लड़की वाले क्या कहेंगे? दूल्हे की बहन इतना सादे कपड़े पहन के आ गई है, ये तुम्हें सादा लग रहा है? हाँ तो अच्छा चलो एक काम करो, ये लो, हाथ लो, ये भी पहन लो। चलो अब सज गई तुम। अब क्या कहेंगे लड़की वाले कि दूल्हा की बहन तो बहुत अमीर है, बड़ा सोना पहन कर आई है। लेकिन देख ले अम्मी जी, अब आपने ये खुद पहनाया, खो गया ना तो ये मत कहेगा कि मैं लापरवाह। अरे बाबा नहीं कहूंगी, नसीब में होगा तो कहीं नहीं जाएगा। वैसे ये बात तो है, जो चीज मेरे नसीब में होती है ना वो मेरे हाथ में आने के बाद कहीं नहीं जाती। जो चीज जिसके नसीब में होती है ना वो उसी के पास रहती है। अच्छा लग रहा है। चलो चलो देर हो रही है। हाँ, देर हो रही है। कितने अच्छे ड्रेसेस पसंद किए तुमने मेरे लिए, वेरी नाइस। तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता? फिर वही बात, मैं क्यों ना होती? मैं हमेशा से थी और हमेशा आपके पास रहूं। सुना आपने? बिल्कुल, क्यों नहीं, तुम तो हमेशा मेरे दिल के आसपास रहोगी। अरे मेहंदी क्यों नहीं लगाई तुमने? आज फरी होती तो भाई की शादी में ऐसे हथेलियां सूनी लेकर जाती। कहाँ सूने हैं, ये देखें कितना गहरा रंग आया है। ये तो बिल्कुल बच्चों जैसा डिजाइन है। भाई अब्बा को यही वाली मेहंदी लगानी आती है, उन्होंने हमेशा से मेरे हाथ पे यही मेहंदी लगाई है और मुझे भी ना अपने हाथ इसी मेहंदी में अच्छे लगते हैं। क्या बात है मम्मी जी, जब से दुर्दाना आंटी के घर से आई हैं खामोश खामोश है। कुछ कह दिया उन्होंने? नहीं, वो क्या कहेंगी? नहीं, मैं देख रही हूँ कि जब से आप सारा के घर से आई हैं काफी डरी डरी सी हैं। सब ठीक तो है ना? अच्छा, फिर तो मुझे तुमसे डरना चाहिए। कुछ करके आई हो तुम यकीनन। नहीं, मैं क्या करूंगी? जब से आई हो वहां से काफी खुश नजर आ रही हो, शायद कुछ कह आई हो वहां। मेरे पास तो खुश होने के बहुत सारे रीजंस हैं। और मेरे पास तुम हो। मैं? परेशान होने के लिए। तुम्हारे होते हुए किसी और रीजन की जरूरत है क्या? तो आप सारा के घर से चाय छोड़कर इतनी घबराहट में मेरी वजह से आई हैं? जो बात करने गई थी वो हो गई, तो फिर वहां रुकने का जवाब क्या था? वैसे मम्मी जी मैं सोच रही थी कि हम शादी वक्त पर ही कर लेते हैं, अच्छा है घर में कुछ रौनक हो जाएगी। नहीं, तुम फारिग हो जाओ फिर देखेंगे। वैसे भी ये घर इस वक्त कोई तमाशा अफोर्ड नहीं कर सकता। तमाशा करने वाले अब शहर में रहे ही नहीं, तो तमाशा कैसा होगा? हाँ भाई, कौन नहीं रहा शहर में? कोई नहीं,
मैं तो बस ये कह रही थी कि जब से मम्मी जी सारा के घर से आई हैं काफी परेशान लग रही हैं। कहीं उन लोगों ने रिश्ता खत्म तो नहीं कर दिया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। रायद आ गया? पता नहीं कहाँ रह गया ये लड़का, फोन भी ऑफ है। मैं देखता हूँ रायद को, तुम भी रेस्ट कर लो थोड़ा। मुलाजमा थी तो अब कहाँ है? आपको तो पता ही है, इन लोगों पे कितने भी एहसान कर लो, अपने फायदे के लिए रिश्ता बिल्कुल खत्म करके चले जाते हैं। मुरव्वत नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। लेकिन वो तो आपके यहाँ टीचर। हाँ हाँ, मगर इन गरीब लोगों के ख्वाब इस तरह पूरे नहीं होते इज्जत की कमाई से। कहीं और पैसे ज्यादा मिले तो चली गई। और इसकी दादी, वो कहाँ है? उन्हें भी साथ ले गए। आराम। आज तो खुशी में रात भर नींद ही नहीं आएगी। फाइनली माँ पारा और उसकी दादी इस शहर से दफा जो हो गई। भाई मैंने तुम्हें अभी कहा है कि मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, पूरी रात तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। ये हसीन लम्हात मैं अपनी आंखों में कैद करना चाहता हूँ। कम ऑन, लाइक व्हाट्स रॉन्ग विद यू? और घर वाले? मैं मॉम को बता दूंगा कि मैं आपकी अनारकली के साथ। और उन्होंने कुछ कहा तो? वो कुछ भी नहीं कहेंगे। उन्हें सब पता है। क्या पता है? उन्हें ये पता है कि अनारकली दीवार में चुने जाने से पहले अपने शहजादे के साथ थी। लेकिन अनारकली चुनवाई तो दीवार में ही गई, इसका अंजाम तो बुरा ही हुआ ना। यार माँ पारा प्लीज, रोमांटिक माहौल में ऐसी अफसोसनाक बातें मत किया करो, तुम पूरा मोमेंटम जो है ना डाउन कर देती हो। अच्छा चलो इस बात को छोड़ो, मुझसे ये तो पूछो कि मैंने फिल्म क्यों देखी? क्यों देखी? मैंने फिल्म सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में देखी। जिंदा हो? तुम तो मर गई थी। वाकई रंग महल में रहने वाली माँ पारा को तुम सबने मिलकर मार दिया था। एक और धोखा, एक और झूठ। ये कौन था? ये वो तो नहीं था। अगर वो था तो इसका चेहरा सूरज की तरह ताबनाक क्यों नहीं था? और उसकी आंखें, उनमें तो चांद की कहकशा क्यों नहीं थी? ये तो कोई आम सा शख्स था, बिल्कुल आम सा। आज इतने वक्त बाद उसे देखा तो ऐसा लगा उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं जिसे देखकर कोई दुनिया भूल जाए। अपनी इज्जत नफ्स सब मिट्टी में मिला दे।
रायत अभी तक आया नहीं। आपने कॉल की थी? हाँ बेटा, मैंने कितनी मरतबा कॉल की है, मगर उसका फ़ोन ऑफ आ रहा है। तो ठीक है, थोड़ा वेट कर लेते हैं, जब रायत आएगा तब खा लेंगे। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम खाना खाओ आराम से और फिर हाजरा के पास जाओ, वो कब से अकेली है। लेकिन आप तो शुरू करें। ये ले। सुहेल, तुम्हारी माँ रायत के बगैर खाना खाने वाली नहीं, लेकिन कोशिश कर लेते। चलो शुरू करो। आ गया रायत। आप तो निकाले हैं। रायत आ जाओ, हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे, अभी शुरू नहीं किया हमने खाना। आ जाओ बेटा। रायत बेटा, इतनी देर कर दी, सब खैरियत है ना? I'm not in the mood. रायत, तुम्हारे डैड कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दो। हर बात का जवाब मैं क्यों दूं? क्या हो गया तुम्हें? नहीं, सारे जवाब मैं क्यों दूं? कोई और क्यों नहीं दे सकता जवाब? क्या हो गया तुम्हें? तुम ठीक तो हो? तबीयत ठीक है? नहीं, मैं पागल हो गया हूं। मुझे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है, ले जाए मुझे, फिक्स कर दे कोई अपॉइंटमेंट। बोले कि रायत अपनी इमेजिनेशंस में जीता है, आग को पानी, पानी को मिट्टी समझता है। स्टॉप इट। क्या हो गया? देखो तो सही से सुहेल। रायत देखो, अगर किसी ने कुछ कहा है, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ हमें। नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। I just want some privacy. Is that too much to ask for? अब मैं जाऊं? क्या हो गया ऐसे? ये क्यों ऐसे बिहेव कर रहा है? फरीद बता रहा था कि ऑफिसर को देखकर इसे गुस्सा आ गया था। कौन सा ऑफिसर? खैर, वो जो भी है मैं देख लूंगा, तुम परेशान ना हो। खाना